अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं? तो जी 9 आप बजे सब? का तकरीबन वक्त है। घड़ी हमारी आगे ही रहती है ये वाली। तो नाश्ता वगैरह हो चुका है और यहाँ पर देखिए जो बैठी हैं ये मेरी भांजी है, मेरी बहन की बेटी है। तो मैंने फ़िलहाल अपनी भांजी को ही बुलाया है और काफ़ी सपोर्ट मुझे लग गई है जब से ये आई हैं। 2 रोज़ हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा काम ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हल्का हो गया है। तो मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता, जो अभी रह गए थे। बाकी तो सभी ने नाश्ता कर लिया है, वो लेट उठते हैं। तो जी काफ़ी मुश्किल हो रहा था मुझे अब आकर काम करना, क्योंकि जुनेशा भी बहुत परेशान करती है और अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। माशाल्लाह 9 मंथ मेरा स्टार्ट हो चुका है और जब से 9 मंथ लगा है तो और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं। समझ सकती हैं आप सभी मेरी बहनें जो भी इस दौर से गुज़रती हैं या गुज़र रही हैं कि कितना मुश्किल हो जाता है 8 और 9 मंथ। 8 तो फिर भी मतलब ठीक रहता है, लेकिन 9th मंथ में आकर तो बहुत ही ज़्यादा मामला डाउन हो जाता है। तो बस जो इस दौर से गुज़रता है इस टाइम पर वो ही समझ सकता है कि क्या कैफ़ियत होती है। चाय पराठा बना दिया है मैंने हस्बैंड के लिए। पराठा आज मैंने जो लच्छेदार होता है वो पराठा बनाया है। तो काफ़ी दिन बाद बनाया है, क्योंकि पराठे वगैरह कम ही हमारे यहाँ बन रहे हैं, क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मैंने सोचा चलो आज बना देते हैं। कपड़े मेरे काफ़ी दिन से नहीं धुल पाए हैं, कुछ तो जुनेशा की वजह से, कुछ मेरी ख़ुद की तबीयत की वजह से कपड़े नहीं लग पा रहे हैं। तो बस मैं पराठा बनाकर हट गई थी। उसके बाद सानिया नाम है मेरी भांजी का। सानिया ने किचन की सफाई वगैरह की है। मशीन हमने सुबह ही लगा ली थी, तो दोनों ही मिलकर हम कपड़े वॉश कर रहे हैं। कपड़े इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि कुछ हॉल में फैलाने हैं, कुछ गैलरी में फैलेंगे और कुछ कपड़े जी बाहर डालने हैं, जो बाहर मैंने रस्सी बांधी हुई हैं। तो बस मैं थोड़े थोड़े कपड़े करके धो रही हूँ। बीच बीच में सानिया भी लगती है, लेकिन वो और काम जो है ऊपर के वो कर रही हैं। किचन की सफाई है, हॉल की सफाई है, तो ये सब मैंने सानिया को दी है करने के लिए। और अभी दोपहर के खाने का मालूम नहीं है कि क्या बनाना है। तो जुनेशा से भी मेरी थोड़ी सी जान छूट गई है, वो सानिया के साथ में लगी हुई है। तो यहाँ से भी मेरा माइंड थोड़ा सा फ्रेश है। तो मुझे आज ये वाली जो अलमीरा है ये भी साफ़ करनी है, जिसमें हमारा ये सब ऑयल वगैरह रहता है। ये भी यही है, वॉशिंग मशीन के पास ही है। तो मैंने यहीं खड़े खड़े सोचा कि लाओ, इतनी फ्री खड़ी थी मैं, तो मैंने आज इसको भी क्लीन किया है। सारी चीज़ें इसमें इधर उधर हो रही हैं। बच्चे हैं, कहीं से उठाती हैं, कहीं रख देती हैं, कुछ सामान फेंक देती हैं। तो बस ये मुझे वक्त वक्त पर इसको सेट करके रखना होता है। तो यहाँ पर कुछ सामान मेरा है, ऑयल वगैरह है, ऑनियन ऑयल है, तो ये भी मैंने सेट कर दी है सभी चीज़ें। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, 2-4 रोज़ के बाद सब चीज़ें अपनी जगह से बेजगह हो जाएंगी। और मुझे कोई भी चीज़ जगह से बेजगह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं हर चीज़ को जगह पर पहुंचाती रहूं। तो जी ये कारपेट आया है, विंटर की वजह से फ़र्श काफ़ी ठंडा रहता है और बच्चे हर वक्त शूज़ और सॉक्स में नहीं रहते हैं, ख़ास करके हमारी जुनेशा। तो उनके पापा आज ये लेकर आए हैं कि थोड़ा टाइम इसी पर रुकेंगी, खेलेंगी, इधर उधर नहीं जाएंगी। तो कारपेट ठीक है, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया है, क्योंकि एक तो ये हॉल में पूरा नहीं आ पाया जहाँ तक मैं चाह रही थी, और दूसरे मुझे इसका कलर और डिज़ाइन भी अच्छा नहीं लगा है। हाँ, इतना है कि बच्चे आराम से इस पे खेल सकते हैं, बैठ उठ सकते हैं, फ़र्श ठंडा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जी मगरिब का वक्त हो चुका था। काम से निमटते निमटते हमें शाम सी ही हो गई थी। कपड़े बहुत ज़्यादा थे और आजकल मगरिब भी 5 सवा 5 बजे हो जाती है। तो बस मैं नहाई थी जी, लेट ही नहाई हूँ, कोई 4 बजे के टाइम। मगरिब की नमाज़ अब मैंने अदा की है और उसके बाद जी पढ़ी है सूरह वाक़िया। कई रोज़ से नहीं पढ़ी जा रही थी, मॉर्निंग में, आफ्टरनून, किसी टाइम भी नहीं। तो अब मैंने नमाज से फ़ारिग होकर सबसे पहले सूरह वाक़िया पढ़ी है, अल्लाह ताला से दुआ की है। और दुआओं में सिर्फ 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा मांग रही हूँ कि अल्लाह ताला मेरा मामला साथ खैरियत से निमट जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, और दूसरे अल्लाह ताला एक नेक सालिहीन बेटा अता करे।
तो बच्चे बैठ गए थे मूंगफली वगैरह खाने के लिए और मैं और सानिया आ गए थे जी किचन में, क्योंकि अब बनाना है शाम का खाना। दोपहर में तो हमने चने की दाल के चावल बना लिए थे। आज हम बना रहे हैं पालक पनीर की सब्ज़ी। तो पालक मेरा बॉईल हुआ ऑलरेडी रखा है, मैंने पालक को बॉईल कर लिया था। तो हस्बैंड लेकर आए थे सब्ज़ियाँ, तो उसी टाइम मैंने इसको भी काट पीट कर और बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म किया है और थोड़ा सा उसके साथ में डाला था जी देसी घी। जब ये गर्म हो गया है तो हींग का तड़का लगाकर लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज थोड़ी देर में करूँगी जी ब्राउन इसी में। तो 5 से 7 मिनट मुझे इसे चलाना है। उसके बाद मैंने ऐड कर दिए थे जी टमाटर कटे हुए बारीक बारीक। तो टमाटर मैंने डाले हैं, वरना मुझे ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं है और टमाटर का यूज़ मैं बहुत कम कर रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में चाहिए ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को डालने के बाद थोड़ी देर फ्राई किया है। उसके बाद मिर्च, हल्दी और नमक इसमें ऐड किया है और थोड़ी सी डाली थी जी मैंने हरी मिर्च कटी हुई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर में ख़त्म भी हो रही हैं, तो उनको मैंने इग्नोर किया है। जब मेरा मसाला भुन चुका था अच्छी तरह से, तो मैंने ये पालक ऐड कर दिया है। पालक को मिक्सी में पीस लिया था अच्छी तरह से निचोड़ के, ये काम सानिया ने किया है। अब इसको फ्राई करना है, थोड़ी सी देर में इसको भूनूंगी और थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, सिर्फ ये वाला। उसके बाद मैंने इसको और 5 से 7 मिनट बनाया है, मतलब जो पालक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अभी मैंने इसको सिम आंच पर बनने छोड़ दिया है और जी ये देखिए किचन का हाल कुछ ऐसा है। जो सानिया समेट रही है साथ साथ, और मैं सिर्फ सब्ज़ी का काम कर रही हूँ, क्योंकि सानिया सब्ज़ी वगैरह बनाने में अभी थोड़ी सी वीक है, लेकिन बाकी सब काम में माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट है और बहुत अच्छे से काम करती है। तो अब मैं काटने लगी हूँ जी पनीर मुझे काटना है और मैं साथ साथ सानिया को समझा भी रही हूँ कि क्या चीज़ कहाँ है और किस तरह से रखनी है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं सानिया को बताती जा रही हूँ, और सब्ज़ी का भी मैं सानिया को बीच बीच में बता रही हूँ कि हाँ जी किस तरह से क्या बनना है। तो सानिया मेरी उसी बहन की बेटी है, मतलब मेरी मामाज़ाद बहन है, मेरी अपनी सगी कोई बहन नहीं है, जिनके अभी बेटे की डेथ हुई है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, बताया भी था। तो उन्हीं की बेटी हैं। तो उन्होंने मेरे एक कहने पर अपनी बेटी को यहाँ भेज दिया है, क्योंकि मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो बस यहाँ पर देखिए पालक मेरा अच्छी तरह से पक चुका है, जो पालक का कच्चापन था वो निकल चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी पनीर कटा हुआ, और पनीर डालने के बाद भी मैं अच्छी तरह से इसको और पकाऊंगी हल्की ही आंच पर। एक चीज़ और है जो आपके साथ में शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैं वो बनाने में कितनी ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए। तो यहाँ पर देखिए पालक की जो हमारी सब्ज़ी है पालक पनीर की, वो हो चुकी है रेडी। ऊपर से थोड़ी सी डाली है जी मैंने इसमें मलाई, और माशाल्लाह देखने में बहुत टेस्टी लग रही है और खाने में भी इतनी ही टेस्टी बनी है हमारी सब्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए फुल रेडी है। थोड़ा सा मैंने देसी घी ऊपर से और ऐड कर दिया था। गरम मसाला नहीं है, वरना इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड करना था, तो जो नहीं था उसको स्किप किया है, जो है वो सिर्फ ऐड किया है। अब टाइम है जी रोटियां बनाने का। तो सानिया रोटी बनाएंगी, आटा भी सानिया ने ही गूंदा है। तो मैं कर रही हूँ एक और नया काम। ये देखिए बच्चे और उनके पापा लगे हुए हैं टीवी में, तो आराम फरमा रहे हैं। और ये देखिए जी वो मेरा नया काम है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये है मेरे पास मक्का का आटा, कॉर्नफ्लोर भी बोलते हैं जिसे। अब ये अब से पहले तो हमने कभी बनाई नहीं है, लेकिन हस्बैंड हमारे लेकर आ गए थे ये आटा, तो कई रोज़ से रखा हुआ है। तो मैंने सोचा आज चलो इसकी ट्राई करके देखते हैं, लेकिन ट्राई में हमारा आधे से 1 घंटा निकल चुका है। एक तो पूरे दिन के हम लोग थके हुए, कमर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, और ऊपर से मेरे माइंड में पता नहीं क्या आई और मैं ये रोटियां बनाने खड़ी हो गई, जो हमसे बिल्कुल नहीं बनी। कई बार हमने ट्राई करा, एक ही पेड़े को हम बार बार बनाते गए, फिर उसको रोटी बनाई, फिर वो टूट गई, फिर दोबारा से हमने ट्राई करी, फिर वो टूट गई, लेकिन
रोटियां हमारी सही नहीं बनी। देखती रहिए अभी क्या होता है आगे। बहुत मुश्किल से एक रोटी हमारी बड़ी और फिर वो हमने अपने नॉन स्टिक पैन में डाली है। तवे पे डालते हुए हमें डर लग रहा था कि चिपक जाएगी, लेकिन ये इस तवे पर भी चिपक गई है और बहुत ही आराम से मैंने इसको इस पर से हटाया है, पलटा है और बहुत खुशी हुई कि चलो एक रोटी तो हमारी बनी, लेकिन वो रोटी भी हमारी टूट गई थी पलटने में ही। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ट्राई करी लेकिन हमसे नहीं बनी। अगर किसी से आती हो बता तो दें कि प्लीज़ किस हमें तरह से बनती है। हमारे हस्बैंड को ये रोटियां, चावल की रोटियां बहुत पसंद हैं और हमसे नहीं बनती है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।